हाय फ्रेंड्स। मैं एसके झा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पर एक बार फिर से। आज मैं लेकर आया हूं सर एनटीपीसी ग्रुप डी सिलेबस आसान भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, गौर फरमाइएगा। एकदम आपका टाइम ना लेते हुए सर एकदम हम सिलेबस की ओर चलते हैं कि ग्रुप डी का क्या सिलेबस है। सर ग्रुप डी के सिलेबस में एकदम आसान भाषा में कहिएगा तो रीजनिंग आपका 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। साइंस आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। साइंस और मैथ इक्विवेलेंट रहेगा ग्रुप डी में। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपका 20 नंबर का रहेगा। इसमें मेनली करंट अफेयर्स रहता है 15 से 16, 17 तक भी। 2 से 3 आपका सर 8 पेपर से भी क्वेश्चन रहता है। तो सर हम फिर से समझाते हैं आपको। 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा। रीजनिंग को कैसे बनाना है, प्रीवियस ईयर बनाते होंगे तो पता चलता होगा कहां हमको वर्कआउट करना है। 25 क्वेश्चन आपका साइंस से रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका मैथ से रहेगा। इस दोनों सेक्शन पे आपको पता है कि कैसे वर्कआउट करना है। और 20 क्वेश्चन आपका में 15 से 16 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपका 8 पेपर से भी रहेगा। ये है आपका ग्रुप डी का सिलेबस। अगर हम एनटीपीसी के सिलेबस की ओर चलें, एनटीपीसी सीबीटी 1 में, एनटीपीसी सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेगा। और इस 40 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस से रहेगा सर, इसमें आपका गौर फरमाइएगा तो आपका 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 40 में से 15 से 20 नंबर का साइंस रहेगा, या यूं कहें कि 15 से 18 नंबर का आपका 15 से 18 नंबर का साइंस रहेगा सर। उसके बाद आपका 10 से 12 नंबर का आर्ट्स पेपर रहेगा। और 8 प्लस करंट अफेयर्स में आपका 15 से 18 ये हो गया। और बाकी आपका जो है सर टोटल आप जोड़ लीजिए तो 15 25, यानी ये आपका हो गया सर 25 से 18 20 27 40 22 से 25 क्वेश्चन आपका आर्ट्स एंड करंट अफेयर्स से रहेगा। 15 से 18 एनटीपीसी में साइंस रहेगा। 22 से 25 क्वेश्चन आर्ट्स एंड करंट अफेयर्स। आर्ट्स का पोर्शन भी ठीक ठाक रहता है, इसमें करंट अफेयर्स भी ठीक ठाक रहता है। आपको कैसे करना है वो आप देख लो। और 30 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 30 का मैथ रहेगा, और 40 नंबर में इसमें साइंस, आर्ट्स और करंट अफेयर्स तीनों रहेगा। ये सीबीटी 1 में है, एनटीपीसी में। अब हम लोग मेनली आएंगे सर, चूंकि मैं साइंस का टीचर हूं तो सर साइंस को कैसे पढ़ें, साइंस में कहां कहां हमको मेहनत करने की जरूरत है। तो आप गौर फरमाइएगा। एनटीपीसी एक ग्रुप डी एंड एनटीपीसी का जो साइंस होगा उसमें आपका 42% फिजिक्स रहेगा। 42% आपका फिजिक्स रहेगा। केमिस्ट्री आपका 33% होगा। बायोलॉजी आपका 20% होगा। इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर आपका 5% होगा। यानी बाबू ई हो गए सर दादाजी, ई हो गया सर उसका बेटा, ई हो गया उसका बेटा, ई हो गया उसका बेटा। तो सर आपको किस तरीके से किस सब्जेक्ट पे कितना वैल्यू देके पढ़ना है, तो मेन सब्जेक्ट आपका ये 42% और ये 33%। तो ये मेनली आपको इसको कवर अप करना होगा, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों पेपर को तो एकदम अच्छे से आपको कवर अप करना चाहिए। 42% सबसे ज्यादा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बायोलॉजी से भी। और फिर आपका इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, जो नॉर्मल रहता है, कोई भी बच्चा लगा सकता है। कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, हाउ 9 तरह का नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, तो वो कोई भी बच्चा लगा सकता है अगर नॉर्मल थोड़ा सा भी आप पढ़े हैं तो। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल को सर कैसे बनाएं, कहां से कितना न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो सर जब आप न्यूमेरिकल की दुनिया में चलोगे तो फिजिक्स से आपको 70% थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, 30% न्यूमेरिकल से रहेगा। लेकिन सर जब आप यहां देखोगे ये 30% न्यूमेरिकल ही आपका मेरिट बना देगा सर। मेरिट इसलिए बना देगा सर क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। यहीं पर हम लोग कहते हैं सर कि अरे बाप रे वो फलनमा तो 60 बना के आया 80 है, हम 80 बना के आए हमारा 60 है। क्योंकि बल का ऐसा मतलब न्यूटन बनाओगे तो 80 बनाओगे 60 आएगा, और सर एगो न्यूमेरिकल बना दोगे 60 बनाइएगा तो 80 आएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन का मामला है। जो टफ क्वेश्चन बनाएगा इसके पास इसका मतलब उसके पास ब्रेन ज्यादा है, और ब्रेन ज्यादा है तो उसको ये रेलवे जॉब देगी जल्दी पहले। तो आपको सर क्या करना होगा ये आपको समझना होगा। वहीं सर 30% यहाँ न्यूमेरिकल रहेगा और 70% आपका थ्योरी से क्वेश्चन रहेगा। अगर केमिस्ट्री की दुनिया में चले तो 90%
90% आपका सर थ्योरी रहेगा और 10% न्यूमेरिकल रहेगा, ओनली 10% न्यूमेरिकल। लेकिन ये 10% में सर एक क्वेश्चन में 3 नंबर से ज्यादा आपको मिल सकता है। कैसे? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसको सर कोई छूता नहीं है, और जो छुएगा वही 80 को 81 करेगा सर, और जॉब की दुनिया में प्रवेश करेगा। तो सर कहीं ना कहीं आपको ये चीजों को एनालाइज करना होगा कि न्यूमेरिकल हमारे लिए क्यों जरूरी है, ताकि हम मेरिट बना सके। जो अदर बच्चे नहीं बना पाएंगे वो हम बनाएंगे, तभी सर हम करोड़ों में लाखों हो पाएंगे। नहीं तो सर आप सोच के देखिएगा, 2 करोड़ 40 लाख फॉर्म और मात्र 1,35,000 को नौकरी होना, यानी 2 करोड़ 38 लाख 65 हजार छट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीजों को पकड़ना होगा जहां से सर आप दूसरे को बहुत पीछे छोड़ के आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो थोड़ा सा सर इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बायोलॉजी में चलते हैं सर, 100% आपका थ्योरी से क्वेश्चन रहेगा, 0% इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल एक भी नहीं है। अब देखिए सर, न्यूमेरिकल भी कैसे कैसे होते हैं। तो सर फॉर्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा, फॉर्मूला बेस्ड जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो आपका 60% होगा, और फॉर्मूला बेस्ड जो नहीं है वो 40% है, जो कंप्लीट एनालाइजेशन के थ्रू बनेगा। और ये वो क्वेश्चन होंगे, यहां अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको सर 2.5 मिलेगा, तो यहां पर अगर आप आते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको सर 3.5 नंबर मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल की दुनिया का। तो सर अब आपको स्मार्टली पढ़ना होगा, सोचना होगा कि हमको कैसे पढ़ना है। आप चीजों को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए सर, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेट हो जाएगा। सर कुछ चीजों पर अगर हम ये करें तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस है सर। अगर कोई हार्ड वर्क करता है ना सर, तो जल्दी आप मेहनत बहुत ज्यादा करेगा और आउटपुट उसका बहुत कम होगा। लेकिन आप स्मार्टली अगर सोचना शुरू कर, मेरा मानना है सर जो टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है इसका मतलब ठग रहा है। क्योंकि सर टीचर को पढ़ाना नहीं है, उस बच्चे को सोचने की क्षमता उसके अंदर डेवलप करवानी होगी, और तब जाके वो सर बच्चा जो है क्वेश्चन बना पाएगा। अगर सोचने की क्षमता डेवलप नहीं हुई तो क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। अगर वो पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट दे रहा है, कॉन्सेप्ट 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 कितना याद रखेगा सर? फिजिक्स याद रखेगा, केमिस्ट्री याद रखेगा, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करंट अफेयर, क्या क्या याद रखेगा? वो भूल जाता है। वो उसको सर ट्रेंड करना होगा कि वो बिना सोचे बहुत कम टाइम देके आउटपुट निकाल ले क्वेश्चन का और निकल जाए वो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अच्छे टीचर का परम कर्तव्य है कि उसको सोचने की क्षमता उसके अंदर डेवलप करवाए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है सर, कभी कभी अगर सोचने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और आप स्मार्टली वर्क करने लगिएगा, तो क्वेश्चन का थ्योरी नहीं भी पता है तो आप क्वेश्चन थ्योरियो नहीं पता है, आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं, कभी पढ़वो नहीं किया, तब भी सर आप क्वेश्चन बना सकते हैं, वो भी न्यूमेरिकल जैसा चीज। लेकिन उसके लिए आपको एनालाइज करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, तब आप कर पाइएगा। सर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं हम, एक चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स 10 वेबर है, क्षेत्रफल से गुजरता है 2 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है सर? 2 मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता क्या होगी? हमको ये थ्योरी नहीं पता, क्वेश्चन कह क्या रहा है, लेकिन हमको ये चीज पता है कि एक ऑप्शन है 100 वेबर का, और एक ऑप्शन एक वैल्यू है 10 वेबर, सॉरी एक वैल्यू है आपका, एक वैल्यू है आपका 10 वेबर, 10 वेबर, 10 वेबर, और एक वैल्यू है आपका 2 मीटर स्क्वायर। और सर हम जब ऑप्शन में देखते हैं ए बी सी डी, जो ऑप्शन हमारा बना हुआ है, इसमें देखिएगा 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 20 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और 20 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो सर हम इसको बनाएंगे कैसे? हम देख रहे हैं वेबर बटा मीटर स्क्वायर है, कुछ मत कीजिए सर, वेबर 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 में से सर मीटर स्क्वायर को सर आप इसको सर क्या करना है, हमको वेबर बटा मीटर स्क्वायर में सारा ऑप्शन है, हमको वेबर भी दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे सर, वेबर अब बटा मीटर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वेबर का वैल्यू है 10, अब मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना है सर? मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2। ये दोनों को काट दीजिए, 5 वेबर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया सर। हमने ना कोई फार्मूला लगाया, हमने ना कोई थ्योरी जाना, लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन बना। कैसे? तो उसको सर सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, और ये सोचने की क्षमता आपके अंदर अगर डेवलप हो जाएगी तो आप स्मार्ट हो जाइएगा सर, कम मेहनत में आप ज्यादा कुछ कर पाइएगा और एक्यूरेसी लेवल आपका सर बढ़ पाएगा। तो उसके लिए आपको सर सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सर हार्ड वर्क अगर आप करते हैं तो आप सर लेबर वाला काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं सर, तो आपके अंदर इंजॉयमेंट भी होगा और आप सक्सेस की दुनिया को छू भी पाएंगे। यहां सर आप सक्सेस की दुनिया को छू नहीं सकते, तो थोड़ा सा सर आपको इस बारे में सोचना चाहिए। हर कंफ्यूजन का सर सॉल्यूशन निकालना होगा आपको।
ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए कि वहां एग्जाम हॉल में गए, अब कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। बच्चा तो इसी में कंफ्यूज है। मास्टर वो पढ़ा देता है फलना होगा तो कम होगा, चिलना होगा तो ज्यादा होगा। एग्जाम हॉल में जाते हैं सर कम को ज्यादा, ज्यादा को कम। हमको तो सबसे ज्यादा डर बच्चा का इसी का लगता है। एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमको लगता है ये होगा, ये हो सकता है, वो लग रहा है, ए नहीं नहीं ई होगा। सर ई या ऊ में सर मामला गड़बड़ होता है, 50-50 पे लॉक करते हैं, 50-50 पे लॉक करते हैं, रिजल्ट 100% एक नंबर से सर आपका छूट जाता है। तो हर कंफ्यूजन का आपको सॉल्यूशन खोजना होगा, नहीं तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप कहिएगा सॉल्यूशन कैसे खोजेंगे? ये सर बहुत सारा प्रॉब्लम है आपके पास, आपके दिमाग में बहुत सारे प्रॉब्लम है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। उसका सॉल्यूशन एक ही है, कंक्लूजन निकालना। आप कंक्लूजन निकालो कि हमको क्या करना है। जैसे हमको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो क्या करेंगे सर? बैठेंगे, 5 को पेज निकालेंगे, सब फॉर्मूला को एक जगह लिखेंगे। जो हमको एकदम याद नहीं रहता, जो बहुत ज्यादा याद है उसको छांट के हटा देंगे, और जो फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता उसको एक जगह लिखेंगे चैप्टर वाइज। और सर कभी कभार एक आध बार देख लेंगे, पता चला 10 मिनट में पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला खत्म। 20 मिनट में पूरा सर मैथ का फॉर्मूला नहीं तो एक पे पता चला एक फॉर्मूला यहाँ, एक फॉर्मूला वहां, एक फॉर्मूला वहां है। कह रहे एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होगा कि आर होगा, आर स्क्वायर होगा कि आर होगा। एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो गए नहीं, बार बार देखेंगे ना सर। एक लड़का आया कल मेरे पास, कहता है कि सर क्या बताएं, हम पढ़ते हैं हमारा याद ही नहीं रहता है। हम बोले अब भाई तू अजूबा है क्या? हम पढ़ते हैं हमरो याद नहीं रहता है। हम जब पढ़ते हैं सर हम लोग को भी याद नहीं रहता, बार बार देखना पड़ता है। और सर अगर आप कहते हैं कि हम पढ़ते हैं हमको याद ही नहीं रहता, ये सर सब हमारे साथ भी होता है। पढ़ते हैं याद नहीं होता है, बार बार देखने से होगा। तो बार बार वो एक ही काम को कीजिए तब आपका काम होगा। उसके लिए रिवीजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। कुछ कुछ हमारे बैचेस भी हैं जो लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं सर, तहे दिल से नमन है। हम कहेंगे जो अगर हमसे भी कोई बेस्ट टीचर है तो आप उनसे जाके पढ़िए, क्योंकि अभी आपको कोई मोह माया, कोई किसी का भाई नहीं है सर। अगर हम बेस्ट पढ़ाएंगे तभी आप मेरे पास पढ़िए, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। मेरा दिन दुनिया किसी तरह सर चल जाएगा, लेकिन हम ऐसा अपने आप को उस तरीके से बनाए हैं या बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की जरूरत हम बन सकें। और अगर हम आपकी जरूरत होंगे तो आप इस बैच को करें, अन्यथा आप इसको इग्नोर करें, कहीं कोई समस्या नहीं है। मेरा खुद का जो एनालाइजेशन है पढ़ाने का, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सर हमारे साथ जरूर जुड़े, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो जो हमसे भी अच्छा है या बहुत अच्छे टीचर है मार्केट में सर, आप उनसे भी जुड़िए। लेकिन सर हर हाल में रिजल्ट लीजिए। मम्मी पापा की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करता हूं सर, आपको रिजल्ट तक पहुंचना होगा हर हाल में। आप मेरा बैच पढ़े ना पढ़े हमको फर्क नहीं पड़ता है सर। अगर हम चले, आपको सही और गलत का सर फैसला करना होगा कि क्या हमारे लिए कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, क्या सही है क्या गलत है, ये फैसला आपको हर हाल में करना होगा सर। और हमारे जो बैचेस आ रहे हैं सर, ये मेरा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए पूरा फिजिक्स का एक टारगेट बैच है। फुल फिजिक्स का एक टारगेट बैच है जो 15 सितंबर से लॉन्च हो रहा है। और इसका फी सर पहले 350 रखा गया था, लेकिन अब इसका फी सर, चूंकि बच्चे बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं कि सर कैसे होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे कोविड है सर, है ही है वो है, बहुत सारे बच्चे ने मैसेज किया, तो इसके फी को हम लोगों ने मिलकर 250 रुपया कर दिया है। इसमें आप कहेगा न्यूमेरिकल भी पढ़ाइएगा सर, हाँ सर, हर टॉपिक का एक एक न्यूमेरिकल करवा देंगे आपको। लेकिन आप एक ही टॉपिक से अगर 10 न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल का करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बैचेस हैं। ये तो हमारा फिजिक्स का बैच है 15 सितंबर से, इसमें भी हर टॉपिक से एक एक न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे। क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस ही इतना बड़ा है सर, वो पीडी सा सिलेबस पढ़ने से नहीं होगा। क्योंकि 30 नंबर का साइंस है सर, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो सर उसके लिए हमारा जो अगला बैच है वो है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल के फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों का न्यूमेरिकल हम आपको पढ़ाएंगे। ये बैच भी 15 सितंबर से है, 350 रुपया इसका फी है। और एक आप कहिएगा सर चैप्टर वाइज कराइएगा, नहीं सर, फॉर्मूला वाइज करवाएंगे। एक फॉर्मूला से रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चन करवाएंगे, जो टफ है उससे 6 से 7 8 क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आप वार्म अप हो सके और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पे आप टूट पड़े। और वो सारे प्रीवियस ईयर को कंसीडर करेंगे जितना आपके पास अवेलेबल है, उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े, ऐसा कोशिश करेंगे सर। और ये बैच भी 15 सितंबर से है, लगभग 60 दिन ये बैच चलेगा। तो आप इसको भी सर, मंडे टू फ्राइडे है ये बैच, 8 से 9 रात में है ये बैच, तो आप इसको भी सर कर सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल के लिए करना चाहते हैं तो। एक बैच मेरा आने वाला है एनटीपीसी ग्रुप डी का भी सर, प्रीवियस ईयर का डिस्कशन। अभी तो दूसरे टीचर का आया है, लेकिन मेरा भी बैच आने वाला है, आगे आएगा तो सर उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो भी टीचर हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, सारे अच्छे टीचर हैं सर। मैथ का बैच आ रहा है हमारा, रीजनिंग का बैच आ रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट का भी बैच आ रहा है। प्लेटफॉर्म परिवार आपकी सेवा में है सर, आप जरूर हमसे जुड़िए, हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।